नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजुन घोष, यूनिक इंडिया चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। मैं आप लोगों को आज कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि है एफ सीरीज, यानी कि F1 से लेकर F12 तक जो कि कीज है, उसको हम कैसे यूज करें। हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर के जो माउस है उससे ही ज़्यादातर काम चलाते हैं, लेकिन कीबोर्ड्स के कुछ शॉर्टकट्स है जो हम अगर सीख जाए और जान ले तो हमारा जो काम है थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को मैं कोई कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जानकारी देता हूं। आगे की वीडियो आप देखते रहिए और एफ सीरीज के जो शॉर्टकट्स है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, पहला जो शॉर्टकट कीज है वो है F1। तो चलिए देखते हैं पहले F1 से क्या होता है। तो F1 जो है वो हम हेल्प स्क्रीन के लिए काम करते हैं। किस तरह आप देखिए, यहाँ पर मैं नोटपैड खोलता हूँ। तो नोटपैड खोलने के बाद मान लीजिए मुझे नोटपैड के बारे में कुछ नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगा, F1 की को प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक हेल्प स्क्रीन आ जाएगा। तो हेल्प में क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ नोटपैड, हाउ डू आई ओपन नोटपैड, यानी कि नोटपैड क्या है, मैं नोटपैड कैसे खोलूँ, इसको कैसे यूज़ करूँ। जैसे कि यहाँ के फ़ॉन्ट कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ, या साइज़ जो है, स्टाइल जो है, कॉपी पेस्ट वगैरह कैसे मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह का जो कुछ हेल्प है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे F1 की से। ये सिर्फ नोटपैड के लिए नहीं है, विंडोज़ के हर एक एप्लीकेशन में आप ये इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मैं पेंट खोलता हूँ, तो पेंट खोलने के बाद मुझे पेंट के मान लीजिए मुझे पेंट के बारे में कुछ नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूँ, F1 की जो है उसको प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पेंट के लिए जो हेल्प है वो स्क्रीन खुल गया है यहाँ पर। और जो है ड्राइंग लाइंस, ड्राइंग डिफरेंस शेप, एडिंग टेस्ट, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप पेंट के बारे में हर एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। तो F1 की हम क्या करते हैं, इस जो एप्लीकेशन होता है कंप्यूटर का, जो कोई भी एप्लीकेशन होता है, तो F1 की से हम हेल्प स्क्रीन डायरेक्टली खोल सकते हैं। तो इसके बाद आता है F2। F2 क्या होता है, F2 का जो शॉर्टकट है, F2 से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, वो है न्यू फोल्डर। तो इस न्यू फोल्डर को मैं अगर रीनेम करता हूँ तो किस तरह से करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद रीनेम करते हैं, फिर रीनेम करते हैं। किस तरह से, मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ यूनिक, UNIQUE, ठीक है। लेकिन इसका जो नाम है वो मैं क्या करता हूँ, और फिर से मैं एक बार रीनेम करना चाहता हूँ। तो हम लोग ज़्यादातर करते हैं, फिर से मैं वहाँ पर माउस को पकड़ के राइट क्लिक करता हूँ और रीनेम पर जाता हूँ। लेकिन मुझे अगर नहीं करना माउस से, तो हम लोगों को क्या एक शॉर्टकट है जो है F2। तो देखिए यहाँ पर मैं F2 प्रेस करता हूँ, F2। तो देखिए डायरेक्ट जो है वो आ गया है रीनेम पे। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ UNIQUE, यूनिक, INDIA, यूनिक इंडिया, एंटर। तो हो गया, माउस से नहीं मुझे करना पड़ा, डायरेक्टली मैं कीबोर्ड से ये कर सकता हूँ। तो इसके बाद जो है वो है F3। तो F3 से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो तो उसका जो सर्च फ़िल्टर होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वो F3 से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं मोजिला फायरफॉक्स खोलता हूँ, तो उसके खोलने के बाद कुछ भी यहाँ पर एक
वेबसाइट खोल लेते हैं, माना कि गूगल खोल लेते हैं। हाँ, यहाँ पर गूगल जो है वो खुल गया है। अब गूगल खुल जाने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर एडवर्टाइजिंग है, बिजनेस है, अबाउट है और कुछ भी है। ये तो फिलहाल गूगल में इस ज़्यादातर जो वर्ड्स है वो नहीं है, लेकिन ऐसा पेज होता है जो बहुत सारा वर्ड होता है। एक एप्लीकेशन होता है जहाँ पर मान लीजिए जैसा कि यूनिक इंडिया यूट्यूब CAJNNEL चैनल में यहाँ पर खोल लिया, तो यहाँ पर बहुत सारा वर्ड है। तो मैं यहाँ पर जो है छोटा सा कोई एक वर्ड को मैं सर्च करना चाहता हूँ, तब क्या करना है, तब हम लोगों को F3 प्रेस करना है। तो F3 प्रेस करने से क्या होता है, फाइंड इन पेज। इस पेज में जो कुछ भी है थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पर मुझे एक वर्ड है अगर 3, तो मैंने 3 टाइप किया, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का 3 आ गया, ठीक है। तो अगर इसको मैं अप डाउन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए और एक 3 आ गया। तो इस तरह से डायरेक्ट जो है वो F3 से एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, सिर्फ मोजिला फायरफॉक्स ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन में हम लोग सर्च फिल्टर खोल सकते हैं F3 की से। और इसके बाद क्या आता है, वो है F4। हम लोग क्या कर सकते हैं, F4 से ALT और F4 को अगर एक साथ दबाया तब शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर हम लोग एंटर कर देते हैं उसके बाद, तो विंडोज़ जो है वो हमारा शट डाउन हो जाएगा। तो शट डाउन करने के लिए F4 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, F5 में हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। जहाँ देखिए यहाँ पर मैंने माउस से कर रहा हूँ, तो राइट क्लिक किया, उसके बाद रिफ्रेश ये भी कर सकते हैं और F5 दबा के भी कर सकते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन, हालांकि मोजिला फायरफॉक्स में खोलता हूँ, तो मोजिला फायरफॉक्स खोलने के बाद इस जैसे कि गूगल खोल लेता हूँ, ठीक है। तो गूगल खोलने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको रिफ्रेश करे, तो मुझे माउस को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ F5 को प्रेस। यहाँ पर अब देखिए गूगल जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए F5 में प्रेस करता हूँ, हाँ देखिए रिफ्रेश हो रहा है एक पेज। तो कोई भी पेज आप वेबसाइट में अगर रिफ्रेश करना चाहते हैं तो F5 आप डायरेक्टली दबा सकते हैं। इसके बाद आता है जो है वो है F6 ये ब्राउज़र की रिलेटेड ही है। जैसे कि यहाँ पर है google.co.in, तो मुझे माउस से कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट जो एड्रेस बार है वहाँ पर मुझे जाना है। तो मैं डायरेक्टली जो प्रेस करता हूँ वो है F6 की को, तो मैंने प्रेस कर दिया और डिलीट कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं याहू खोलूँ, तो yahoo.in एंटर किया, देखिए यहाँ yahoo.in yahoo.com यहाँ पर खोल गया है। तो मैं चाहता हूँ मैं फिर से मैं और एक वेबसाइट खोलूँ, जैसे कि फिर से मैं गूगल ही खोलता हूँ। तो मुझे माउस से कुछ काम नहीं करना, मुझे डायरेक्टली कीबोर्ड से ही सब कुछ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, F6 को फिर से प्रेस करता हूँ, डिलीट करता हूँ, गूगल खोल लेता हूँ, तो याहू जो है याहू से गूगल में आ गया। तो इस तरह से कोई भी वेबसाइट में खोल सकता हूँ बिना माउस को इस्तेमाल कर ही बिना मैं कर सकता हूँ। इसके बाद जो होता है वो है F7 से हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोल लिया और लिख लिया IN लेकिन यहाँ पर मैंने एक गलत स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर डाल दिया। स्पेलिंग तो ठीक है, एन भी होता है, लेकिन ग्रामेटिकली ग्रामर जो है यहाँ पर गलत है। तो मैंने क्या किया, F7 को प्रेस कर दिया। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, आई एम हो सकता है, आई रैन हो सकता है, आई कैन हो सकता है। तो वहाँ पर मैंने आई एम को चूज़ किया और चेंज कर दिया। तो देखिए हमारा जो है वो यहाँ पर ठीक हो गया, आई एम अ मैन।
तो इस तरह से F7 सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ही नहीं, हर जगह कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अगर होता है तो वहाँ पर हम लोग इसको F7 से स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक अगर होता है तो वो ठीक कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है F8। F8 जो है वो बेसिकली हर एक विंडोज़ में जब होता है, विंडोज़ ओपन होता है, तब F8 को अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो बूट मेनू जो होता है ना वो खोलता है। तो बूट मेनू के लिए डायरेक्ट जो शॉर्टकट है वो F8 से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है F9। तो F9 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक में हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल रिसीव कर सकते हैं। तो इसके जो शॉर्टकट है वो F9 की से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो है F10। तो F10 क्या होता है, F10 में कोई भी एप्लीकेशन का मेनू बार खोल जाता है। यहाँ पर डेमो देने के लिए मैं फिर से फायरफॉक्स को खोलता हूँ। तो मोजिला फायरफॉक्स खोल गया है। तो यहाँ पर ऊपर के हिस्से में अब देखिए कुछ भी मेनू बार नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, माउस से मुझे नहीं करना, मुझे डायरेक्टली कोई की से करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर F10 प्रेस कर दिया। देखिए फाइल, एडिट, व्यू, हिस्ट्री, बुकमार्क्स, टूल, हेल्प, यहाँ पर जो है एक मेनू बार आ गया। तो कोई भी एप्लीकेशन में हम लोग अगर मेनू बार, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, वो उस पर अगर मेनू बार हमको दिखना है तो डायरेक्टली F10 को प्रेस कीजिए, मेनू बार आ जाएगा। उसके बाद आता है F11। F11 में ब्राउज़र, मेनली ये जो फायरफॉक्स फिर से मैं खोलता हूँ। तो ठीक है, खोल लिया। यहाँ मैं चाहता हूँ ये जो फायरफॉक्स है ना, इसको मैं फुल स्क्रीन मोड में इस्तेमाल करूँ। तो F11 जो कीज़ है उसको प्रेस कीजिए, देखिए फुल स्क्रीन मोड में हो गया। ठीक है, फिर से F11 को दबाए तो फुल स्क्रीन मोड से बाहर आ जाएगा। फिर F11 को दबाए तो फुल स्क्रीन मोड जो है वो हो जाएगा। ऐसे मोजिला फायरफॉक्स के लिए नहीं, गूगल क्रोम हो, ओपेरा हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, सब में F11 जो शॉर्टकट की है उससे हम लोग फुल स्क्रीन मोड में ब्राउज़र को ला सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो होता है वो है F12। तो F12 में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में, जैसे कि मानिए अब नोटपैड हो या पेंट हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हो या एडोब फोटोशॉप हो, कुछ भी हो। तो जैसे कि मैंने पेंट खोल लिया यहाँ पर, तो पेंट में कुछ भी ड्रॉ किया, ठीक है, कुछ भी मैंने इस तरह का कुछ ड्रॉ किया, कुछ भी हो। तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मुझे माउस का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, F12 को प्रेस करता हूँ, देखिए आ गया है। तो मैं यहाँ पर UNIQUE यूनिक टाइप करता हूँ और एंटर दे देता हूँ, तो सेव हो गया। तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप डायरेक्टली जो है सेव करना चाहते हैं तो F12 की को प्रेस कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, F1 जो है वो हेल्प स्क्रीन के लिए है, F2 जो है वो फोल्डर रीनेम के लिए है, F3 जो है वो किसी भी एप्लीकेशन में अगर सर्च फिल्टर खोलना है तो F3 हम यूज़ कर सकते हैं। F4 से हम ALT और F4 को एक साथ दबा के विंडोज़ को डायरेक्टली जो है शट डाउन कर सकते हैं। किसी भी वेब ब्राउज़र को या एप्लीकेशन में रिफ्रेश करना है तो F5 इस्तेमाल कर सकते हैं। F6 से हम लोग किसी भी ब्राउज़र में एड्रेस बार में अगर डायरेक्टली जाना है तो F6 यूज़ कर सकते हैं। F7 जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक अगर है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, अगर हम टाइप कर रहे हैं तब अगर स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना है तो F7 हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है F8 में हम लोग बूट मेनू को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग
विंडोज़ ओपन हो रहा है तब अगर F8 को दबाते हैं तो बूट मेनू खुल जाता है। उसके बाद आता है F9 और F9 में माइक्रोसॉफ्ट जो डॉक्यूमेंट्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम अगर रिफ्रेश करना चाहते हैं या और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आउटलुक है वहाँ से ईमेल को सेंड करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं तो F9 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है F10। तो F10 में किसी भी एप्लीकेशन हो तो उसको उसमें जो मेनू बार होता है ना, तो मेनू बार को डायरेक्टली हम लोग F10 से खोल सकते हैं। उसके बाद आता है F11। तो F11 में हम लोग किसी भी ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम कोई भी हो तो फुल स्क्रीन मोड में यूज़ कर सकते हैं F11 की प्रेस करके। उसके बाद आता है F12। तो किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग डायरेक्टली सेव करना चाहते हैं तो F12 को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब अब जरूर करिए, क्योंकि रोजाना इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ।